टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 के प्रत्येक कैंडिडेट्स उनके रिजल्ट का एक आकलित अनुमानित आकलन पहले ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उनको नए नए उपायों पर फोकस करना चाहिए। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, तो क्यों ना इसका सदुपयोग करते हुए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि मेरा परीक्षा परिणाम क्या रहेगा, मेरे इतने मार्क्स है, होगा या नहीं होगा। तो इस एक्साइटमेंट को कुछ कम कर सकते हो, इस उत्सुकता को कुछ कम कर सकते हो, इस जिज्ञासा को आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए। आप एक पोल क्रिएट करिए, व्हाट्सएप पर एक पोल क्रिएट करिए और उसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए और फिर अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनके से रिक्वेस्ट करिए। वो डेफिनेटली उस पर पोलिंग करेंगे, उस पर वोटिंग करेंगे और उस आधार पर आपकी काफ़ी हद तक एक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या संभावना है, एक आकलन क्लियर हो जाएगा। तो ये एक हिसाब से ऑडियंस पोल रहेगा। तो आप इस ऑडियंस पोल को के जरिए काफ़ी हद तक एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं कि हाँ आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है, पहली काउंसलिंग में हो रहा है या दूसरी में होगा या नहीं होगा, तो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप सभी लोगों ने केबीसी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें आपने देखा होगा एक लाइफलाइन रहती है ऑडियंस पोल, जिसमें सही आंसर के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। उनमें से एक पब्लिक सिलेक्ट करती है और जिससे ज़्यादा मतदान होता है वो सही होता है। अक्सर देखने में ऐसा आता है। हालांकि ऐसा भी हो जाता है कि जिस पर ज़्यादा सही आंसर दिया हो, ज़्यादा टिक लगाया हो, लेकिन गलत हो सकता है। लेकिन अधिकांशता देखा जाए तो वो सही निकलता है। तो आप स्वयं आकलन करते हैं, क्यों ना आपकी तरह जो अन्य कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देकर बैठे हुए हैं उनके साथ इस तरह का पोलिंग क्रिएट किया जाए, शेयर किया जाए, तो फिर वो जो है काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है एक सटीक आकलन अनुमान के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम व्हाट्सएप के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। एमपी टेट ग्रेड 1 ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ये ग्रुप है। इसमें एक कैंडिडेट्स ने अपने पोलिंग शेयर किया है। तो दोस्तों, इन्होंने जो है ये सर्वे लिंक शेयर किया है एक मैसेज बनाकर। तो इनका बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे इनको तो पता चलेगा ही सही कि हाँ इनकी क्या स्थिति है, और इनकी तरह जो अन्य कैंडिडेट्स हैं जो लगभग इस रेंज में मार्क्स लाए हैं उनको भी एक आकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप, हमने क्या है इनकी निजता का सम्मान करते हुए इनका नाम और नंबर हाइड कर दिया है। ओनली यहाँ पर सर्वे का टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। देखिए इन्होंने डाला है मेरा इंग्लिश विषय है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, नॉन गेस्ट फैकल्टी, मुझे प्रारंभिक परीक्षा में 107 नंबर 150 अंक 150 में से प्राप्त हुए थे। इनको कितने 107 अंक प्राप्त हुए थे 150 में। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स एग्जाम था, पात्रता परीक्षा थी, उसके मार्क्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। आप मुख्य चयन परीक्षा 2023 के चयनित भावी कैंडिडेट्स हो, भावी शिक्षक हो, तो आपको ओनली चयन परीक्षा पर फोकस करना है। यदि आप पात्रता परीक्षा के मार्क्स मेंशन भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने डाला है और मुख्य परीक्षा में 77 आउट ऑफ 100 अंक प्राप्त हुए हैं। तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या सेकंड काउंसलिंग में आप सभी बड़े हैं, कृपया अनुभव के आधार पर अपना जवाब दें। इन्होंने जो है इस तरह से शेयर किया है। अब यहाँ पर ये एक बात भूल गए हैं, सबसे जो कंपलसरी है कि ये मेल है या फीमेल है, वो जरूर मेंशन करना है आपको। देखिए आपको क्या क्या मेंशन करना है। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट, आप नाम मेंशन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सब्जेक्ट, फिर उसमें कितने मार्क्स आए हैं जो चयन परीक्षा है उसमें, फिर उसके बाद में आप मेल हो या फीमेल हो, उसके बाद में गेस्ट हो या नॉन गेस्ट हो, उसके बाद में जो है आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या नहीं हो, आप दिव्यांग हो या नहीं हो, ये पूरी जानकारी मेंशन करना है। अब इन्होंने जो शेयर किया है इससे कोई पता नहीं लगा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है।
कोई पता नहीं लगा सकता है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है या नहीं है। ये भी पता नहीं चल रहा है इससे कि ये दिव्यांग है या नहीं है। तो ये पूरी डिटेल आपको साफ सुथरा मेंशन करना है, फिर उसके बाद में ऑप्शन डालना है ताकि एकदम सटीक और सही आकलन हो सके, एक सही जानकारी प्राप्त हो सके। अब इन्होंने ऑप्शन उपलब्ध कराया है, हाँ दूसरी काउंसलिंग में हो जाएगा, मतलब इनको लगता है दूसरी काउंसलिंग में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहला ऑप्शन यही उपलब्ध करवाया है। वो वास्तविकता में यही ऑप्शन ठीक लग रहा है। और अगला क्या है, नहीं पहली और दूसरी काउंसलिंग में नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, पहली काउंसलिंग में ही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, अगली परीक्षा की तैयारी करो, इस परीक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन्होंने 4 विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन इसकी जगह ये परसेंटेज वाइज उपलब्ध करवा देते कि हाँ 75% चांस है कि पहली काउंसलिंग में हो जाएगा, बाय द वे अगर नहीं होता है तो फिर सेकंड में तो हो ही जाएगा। इस तरह से परसेंटेज वाइज भी अगर ऑप्शन उपलब्ध करवाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन दोस्तों ये प्रयास आपको करना चाहिए, तो इससे आपको तो अंदाज़ा होगा ही सही कि आपकी क्या स्थिति है, और रिजल्ट से पहले ही आप इस तरह से एक सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन आकलित परीक्षा परिणाम आपका पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, नए नए प्रयोग व्यक्ति को करते रहना चाहिए, तो क्यों ना ये प्रयोग करके देखिए आप। और वैसे भी ग्रुप में फालतू की बातें होती रहती है, तो कम से कम आप आपके लिए एक काम का एक ये मैसेज शेयर कीजिए और आपको तो हेल्प होगी ही सही। अब देखिए इन्होंने शेयर किया, अब ये 75 से 78 या 80 के बीच में जितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं इस रेंज में, उनको भी मदद मिलेगी उनके रिजल्ट का आकलन के लिए। तो दोस्तों ये सुझाव आपके लिए था, क्योंकि आपको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, दूर दूर तक रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सुझाव अच्छा लगा होगा, और निवेदन यही है कि हम समय समय पर एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का जो भी रिजल्ट अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अन्य खबरें हैं, उनकी सूचनाएं आपके लिए उपलब्ध करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। बस आपसे विनम्र निवेदन यही है कि यदि अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।